लाइए शीट दीजिए। शीट चाहिए ना आप लोगों को, मिलेगी, शीट आ गई होगी। सर्वेश्वर जी शीट बंटवाइए ज्योमेट्री वाली। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया मैंने? 97। चलिए होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है, अभी सब पे डिस्कशन होगा। हो सकता है उसमें ये हो क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर में है, ठीक है। आइए देखिए आपका क्वेश्चन कहां तक? 97 तक हो चुका है। सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने 97 तक। 98 पे आ जाइए। एक वृत्त का केंद्र ओ है। जिनको शीट मिल चुकी है वो दोबारा नहीं लेंगे, बाकी लाइन से बांटना शुरू करिए। हॉल नंबर 1 से पहले बांटिए, बाकी लोग टेलीग्राम पे क्वेश्चन देखें। एक वृत्त का केंद्र ओ है। एसी तथा बीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 15 डिग्री और ए पी बी बराबर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर ए पी बी प्लस कॉट स्क्वायर सी ओ डी का मान क्या होगा? आइए फिगर बनाते हैं, हर एक बच्चा देखे। 98। एक वृत्त का केंद्र ओ है। एसी तथा बीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। एसी और ये बीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? पी पर। देखिए ए ओ बी कितने डिग्री है? 15 डिग्री है। और फिर बोला है ए पी बी कितना है? 30 डिग्री है। आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर एंगल ए पी बी प्लस कॉट स्क्वायर एंगल सी ओ डी। देखिए सी ओ डी भी चाहिए तो मिलाना पड़ेगा। ये कोण आपको चाहिए। हमने आपको सिखाया है कि अवश्य देखिए कि किस चाप द्वारा सेंटर पे एंगल बना हुआ है, अवश्य देखिए। फिर देखिए क्या उसी चाप द्वारा कहीं कोई अन्य कोई और कोण बना हुआ है, ये देखना अनिवार्य है। तो ए बी चाप द्वारा सेंटर पे 15 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसी ए बी द्वारा शेष भाग पर कोई कोण बना है? नहीं बना है, तो बना लीजिए। ये हो गया, बना लिया। तो ये 15, तो ये क्या होगा? 7.5 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 30, ये 7.5, तो ये कितना होगा? 22.5 होगा। समझ में आ गया? तो सीडी चाप द्वारा सेंटर पे कोण बना है सीओडी। क्या इसी सीडी द्वारा शेष भाग पर कोई कोण बना है? तो हाँ बना है, ये 22.5 डिग्री का कोण। तो शेष भाग पे 22.5, तो सेंटर पे 45 डिग्री। ये हो गया। अब आप आंसर दे लेंगे आराम से। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? दोबारा देखिए, फिर से फिगर देखिए, दोबारा देखिए। ठीक है बच्चों, ओ है, ए है, सी है, बी है, डी है। ये पी पर यहां प्रतिच्छेद किया है, यहां कोण 30 डिग्री है और ए ओ बी कितना है? 15 डिग्री। आपसे सीओडी की भी डिमांड की गई है, कॉट स्क्वायर सीओडी की वैल्यू निकालनी है, तो सीओडी भी चाहिए आपको, ये कोण भी चाहिए। हम कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि देखा करिए किस चाप द्वारा सेंटर पे कोण बना है और क्या उसी चाप द्वारा कहीं कोई अन्य कोई और कोण बना है, ये देखना जरूरी है। तो ए बी चाप द्वारा सेंटर पे बना है 15 डिग्री का कोण, तो इस ए बी द्वारा अभी कोई शेष भाग पर कोण बना नहीं है, तो बना लीजिए, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये 15, तो ये 7.5।
अब देखिए COD, CD चाप द्वारा बना हुआ कोण है सेंटर पे, तो CD द्वारा शेष भाग पर DBC भी बना है। अगर ये कोण पता चल जाए तो इसका दुगना ये होगा। तो ये त्रिभुज हुआ, त्रिभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री, तो बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक 30 है, एक 7.5, बाह्य कोण 30 है, आंतरिक कोण एक 7.5, तो दूसरा आंतरिक कोण 22.5 होगा, तभी तो ये 30 बनेगा। अब जब ये 22.5 है तो ये 45 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? आप लोगों को आ रहा है समझ में? आप रेगुलर नहीं रहते ना? अच्छा, यूट्यूब पे पढ़े थे, ठीक। ये हो गया 45 डिग्री। शीट यूट्यूब पे जो भी बच्चे हैं, बहुत कम हैं, आइएगा तो शीट आप लोग ले लीजिएगा, शीट सबको मिलेगी। आइए, tan स्क्वायर APB, तो ये हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cot स्क्वायर 45 डिग्री। सुनिए, कई लोगों को इसका मान याद नहीं होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 4/3। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे। सूरज अग्रहरी, हाँ कल मिलेगी शीट, सबको मिलेगी, परेशान ना हो। आइए क्लासरूम में शीट ले जाइए अपनी। ये क्लास जो है इसमें आपकी गलती थोड़ी, आप तो हमें सहयोग कर रहे हैं क्लास में ना आकर। यूट्यूब पे पढ़ के तो आपका ये सहयोग है, वो भी बहुत बड़ा सहयोग है कोचिंग को। नहीं तो आप सभी लोग आ जाएं तो पूरी पूरी क्लास ही डिस्टर्ब हो जाए, चल ही ना पाए एक दिन भी। इसके लिए हम कोरोना काल में इतना बड़ा सहयोग, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। बस शीट एक एक लीजिएगा आप लोग। चलिए, एक उपकार और कर दीजिए कि पीछे जो चीजें पढ़े हैं उसको दोहराइए बार बार। बहुत बड़ा उपकार होगा आपका हमारे ऊपर। जो चीज मैंने पढ़ाया उसको बार बार दोहराइए, नहीं तो भूल जाएंगे, तो फिर वहीं खड़े हो जाएंगे जाकर जहां से चलना आप शुरू किए थे। यस, शीट देते जाइए इन बच्चों को। चलिए, दोबारा बता दूं एक बार और, क्लियर हो गया? सेंटर वाली बात जरूर देखा करिए, किस चाप द्वारा कोण बना है और क्या उसी चाप द्वारा कहीं कोई अन्य कोई और कोण बना है। देखिए, नहीं बना तो बना लीजिए जरूरत के हिसाब से। आइए चलिए, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 99। ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे भी कर रखा है। 99 देखिए, एक वृत्त की 2a तथा 2b लंबाई की दो जीवाएं एक दूसरे पर लंब है। दोनों जीवाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं, दोबारा बस मत लीजिएगा शीट आप लोग। दोनों जीवाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं, यदि वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी स्मॉल c है, स्मॉल c बना लीजिए, स्मॉल c है, और स्मॉल c लेस देन है वृत्त की त्रिज्या, जो c है त्रिज्या से छोटी है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा, ये सर्कल बनाइए, ठीक। दो जीवाएं हो गई, एक दूसरे को लंबवत क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लिया ये कहां प्रतिच्छेद करी हैं? P पर। और इस P की सेंटर से सेंटर से जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल c है, ठीक। ये पूरा 2a है, समझ रहे हैं, और ये पूरा क्या है? 2b है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां से इसको गिराइए 90 डिग्री, तो ये b हो जाएगा, और इधर से b, और ये क्या? r। यहां से ये परपेंडिकुलर गिराइए तो a हो जाएगा, और यहां से इसको मिला दीजिए तो ये r। अब देखिए, o हो गया, ये a है, ये b, ये c, d। अब देखिए, ये e हो गया और ये f हो गया। आप अगर OE निकाल लें, वही पुराना पैटर्न है, किया है ना ऐसा सवाल आपने, OE निकाल लें तो आपको PF पता चल जाएगा, और OF निकाल लीजिए, पाइथागोरस लगा लीजिए। आया समझ में? तो फिर वहां से R की वैल्यू A, B और C के पदों में आ जाएगी। सहमत है? तो ट्रायंगल लेंगे आप, ट्रायंगल लेंगे AEO में, EO का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और EO का स्क्वायर किसके बराबर है? PF के स्क्वायर के बराबर है। तो ये भी R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? A स्क्वायर।
समझ में आ गया? दिमाग में रखिएगा इसको। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा, ओ एफ डी में, इसको एक ही बार बताऊंगा क्योंकि ऐसा सवाल न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा है पीछे, नहीं एक ही क्वेश्चन हुआ था, एक तो नॉर्मल तरीके से हो गया था, सेम पैटर्न में एक ही क्वेश्चन हुआ है, पीछे एक कराया है मैंने। ओ एफ डी से आप ओ एफ का स्क्वायर निकालिए, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इसकी जरूरत है आपको, ट्रायंगल ले लेंगे ओ पी एफ में क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस पी एफ का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, तो आर बराबर क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। नोट कर लीजिए, दोबारा नहीं समझाना है इसको क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूं। शीट दे दीजिए बच्चों को हॉल नंबर 3 में, थोड़ा दूर बैठ जाइए, डिस्टेंसिंग बनी रहे। ये डिस्टेंसिंग है नहीं, मास्क है कहां आपका? बताइए, डेली एक एक बात आपको बोलनी पड़ती है, इससे बढ़िया तो कोचिंग ही बंद हो जाए आपकी, तब आपको समझ में आ जाए। खुलेगी 3 महीने बाद कोचिंग, इससे पहले नहीं खुलवा पाऊंगा मैं कोचिंग। कोचिंग पे एक बार ताला लटकेगा तो 3 महीने से पहले मैं नहीं खुलवा पाऊंगा। चलिए ध्यान रखिए बच्चों आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, जितना जरूरी ये सवाल समझना है उतना ही जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। आप न्यू स्टूडेंट हैं लेकिन समझ में आ रहा है आपको, गुड। चलिए बच्चों हॉल नंबर 1, 2, 3 सभी बच्चे ध्यान दें। अब इसके बाद हम आएंगे अगले क्वेश्चन में, सीधे 100 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन है आपका, उभयनिष्ठ केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं और बाह्य वृत्त की जीवा AB भीतरी वृत्त को बिंदुओं C तथा D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का फिगर आपने शीट 1 में किया हुआ है। देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, इनका बोला गया है O सेंटर है, उभयनिष्ठ केंद्र है, और बाह्य वृत्त की जीवा AB है, AB है जो भीतरी वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद कर रही है। फिर बोला गया केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो दूरी हमेशा लंबवत ही ली जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। 3 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या 13 है और भीतरी त्रिज्या 7 है। तो आपसे AC पूछा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको P बोल दीजिए। आप पहले AP निकालिए फिर CP निकालिए, घटा देंगे तो AC आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो देखिए क्या होगा, आप पहले निकालिए AP, AP बराबर आएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 160 मतलब 4 रूट 10 आ गया सेंटीमीटर। अब निकालिए CP, तो CP बराबर आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 40 आ जाएगा, मतलब 2 रूट 10 सेंटीमीटर। अब चाहिए बच्चों आपको AC, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 रूट 10 में से 2 रूट 10 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 2 रूट 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, एकदम सिंपल सा सवाल था, एकदम सिंपल।
सही है। शीट आपको अभी तक नहीं मिल पाई, चलिए जाते हुए यही शीट दे दूंगा, ठीक है। और सबको मिली है ना इधर हॉल नंबर 2 से शीट है क्या इरशाद? देखिए आप क्लास मैनेज भी नहीं कर पा रहे, वहां खड़े रहने से क्या फायदा इरशाद बाबू। यहां आपको ये देखना है ना, मैं क्या क्या देखूं बताइए। आप लोग का काम फिक्स कर दिया है कि ये देखते रहिए। अरे तो सेट करी, कैसे नहीं खींच रहा, उसके लिए भी मैं आऊं क्या? सब सेट हो रहा है, सेट करेंगे तब तो। हो गया। अब आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में 101, 101 पे आइए। एक 101 देखिए, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा PT और जीवा AB बाह्य रूप से एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं और AP बराबर 2PT दिया हुआ है तथा AB बराबर 18, तो PT की लंबाई क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है PT और जीवा है AB, बाह्य रूप से कहां पर मिले हैं? P पर प्रतिच्छेद किए हैं, तो ये T हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। AP बराबर बोल रखा है 2PT, सही है, AP बराबर 2PT और AB बराबर दे रखा है 18, तो आपसे PT की लंबाई पूछा गया है और भी कुछ दिया हुआ है। क्यों बच्चों? ध्यान से देखिए, तो अगर PT का स्क्वायर बराबर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? AP इंटू VP, सही है। अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं, इसको बोल दें पूरा पूरा क्या? X, ठीक, X बोलने का इसको मतलब नहीं है, इसको बोल देते हैं X, ठीक, सही है। तो देखिए PT को लिख सकते हैं AP का स्क्वायर बाई 4, समझ रहे हैं? क्यों? PT बराबर क्या? AP बाई 4 हो जाएगा, सॉरी AP बाई 2 हो जाएगा, तो PT का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? AP का स्क्वायर बाई 4 होगा, बराबर AP इंटू BP। अब देखिए AP से एक AP कैंसिल, तो ये AP की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 प्लस X बाई 4 इज इक्वल टू BP की वैल्यू क्या है? X, तो X बराबर क्या? 6 आया। जब X की वैल्यू 6 आ गई तो सीधे आप PT की वैल्यू बता सकते हैं, PT बराबर क्या? 18 प्लस 6 और बटा 2, यानी कि कितना? 12। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट करे। और भी तरीके हो सकते हैं आंसर देने के इसके, हमारे दिमाग में ये आया तो मैंने यही लगा दिया, ठीक है। रट के तो बैठ नहीं सकते, अब दिमाग में जैसे भी आए। कर लीजिए नोट सभी बच्चे। हो गया। अब आइए इसके बाद देखिएगा अगला सवाल 102, डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं 102, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, आप खुद करिएगा 102। डू योर सेल्फ क्या आ रहा है? x बराबर 2 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए 103 नंबर के क्वेश्चन पे। 102 जो है वो थेल्स प्रमेय से लग जाएगा। 103 पे आइए, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं और बोला गया है AB बराबर 6, CD बराबर 5, BC बराबर 7,
तो AD की वैल्यू A, B, C और ये D। AB क्या है 6, CD क्या है 5, BC क्या है 7 और AD क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चों, ये ऐसा हमने जो थियरम था वो लिखवा दिया था शीट 1 में ही कि अगर ये स्थिति उत्पन्न हो, कोई चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हो, तो आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ये बताया गया है पहले से। तो क्या हो जाएगा आपका 5 + 6 = x + 7, इसको x बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सब पेपर में हमेशा पूछे जाएंगे, ये सब याद रखिए। हर एक बच्चा देखेगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए चलिए देखिए। एक 104। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है और P उस पर एक बिंदु है। यदि एंगल POA बराबर 120 डिग्री, तो एंगल PBO की माप क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। AB O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है और P उस पर एक बिंदु है। P उस पर मान लिया एक बिंदु हो गया और बोला गया है POA बराबर, ये क्या हो गया, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ये सर्कल पे ठीक ठीक ठीक। फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है और P उस पर एक बिंदु है, यानी कि वृत्त पर ही बिंदु है, व्यास पे नहीं बच्चों। वृत्त की ही बात कर रहा है तो वृत्त पे ही एक बिंदु है। और इस तरीके से है कि POA बराबर क्या 120 डिग्री। अब आपसे पूछा है बताइए PBO क्या होगा। PBO ये कोण क्या होगा, रद्दी सवाल है। 120 तो ये 60, चूंकि ये भी रेडियस तो ये 60, तो ये भी 60 आ गया आंसर। सही है, देख लीजिए, सिंपल है एकदम। आ जाइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है आपका 105। यदि त्रिभुज ABC के परिकेंद्र I से BC पर लंब ID खींचा गया है और BAC बराबर 60 डिग्री, तो BID का मान क्या होगा। तो परिकेंद्र की जहां भी बात करेगा वहां परिवृत्त बनाना अनिवार्य है, जरूरी है। आइए देखिए, ये परिवृत्त बना लिया, ये इसका त्रिभुज हो गया, नाम क्या हो गया ABC। फिर क्या कहा है इसने, परिकेंद्र I से BC पर लंब ID खींचा गया है, तो BAC बराबर क्या है 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है BID क्या होगा, ये कोण कितना होगा, ये पूछा गया है। ये कोण बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, ये 60 होगा तो ये 120 होगा। क्लियर है ये चीज। आप ये जानते हैं कि ये रेडियस ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और बराबर भुजाओं के शीर्ष से जब सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो ये लंब शीर्ष कोण को भी 2 बराबर भाग में बांटता है।
तो ये पूरा 120 है, तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है सबको? आ रहा समझ में पीछे तक बच्चे? बताइए, कोई डाउट हो तो बोलिए। आपको डाउट है? खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, आप ही खड़े होइए। ठीक है। 60 कहां से मान आया? ये 60 ये है, ठीक। ये 120 होगा, सेंटर पे बना एंगल होगा। अब अगर ये कोण कहीं से 120 डिग्री हो रहा है, ये भुजा बराबर है, तो जब यहां से लंब खींचेंगे तो ये लंब क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है, तो हो गया ना 60। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 106 नंबर का प्रश्न है आपका, सभी लोग देखें ध्यान से। 106 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। P तथा Q पर वृत्त की स्पष्ट रेखाएं T पर मिलती हैं। TP की लंबाई बताइए। यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। बना लिया आपने। वृत्त की एक जीवा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर। यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ध्यान से देखिएगा। और जो एक दूसरे को कहां पर मिली हैं? टी पर। ये P है, ये Q है। आपसे पूछा गया TP की लंबाई बताइए। तो देखिए सेंटर ले लेंगे O और यहां से मिला देंगे इसको। आप कंफर्म है कि यहाँ 90 डिग्री बनता है? कई बार बताया जा चुका है कि इस तरीके से फिगर में यहाँ 90 बनेगा, तो कि यहां से इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे तो ये काइट बन जाता है। तो काइट के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको R मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्या यहां 90 डिग्री होगा? श्योर है होगा। त्रिज्या इसकी कितनी है? 5 और PQ की लंबाई क्या है? 6, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3। आपको ये भी पता है चूंकि ये काइट है तो एक जो आपका डायगोनल होता है ये वाला डायगोनल वो दो बराबर भागों में बढ़ता है, तो ये 3 तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 5 3 तो पाइथागोरस से ये 4। अब देखिए बच्चों, हमें TP की वैल्यू चाहिए, तो हम दो छोटे छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखा दें। क्यों? कंफर्म है? किसमें दिखा दें? ट्रायंगल लिखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। R R OP सिमिलर टू ट्रायंगल। इसका क्या है? इसमें भी तो R वही है और इसका जो O है इससे किसके बराबर है बताएंगे? P के बराबर है। इसका O किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है कि नहीं? पता है छोटे छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाया कैसे जाता है? पता है? अगर ये 90 है, इसको अल्फा बोल देंगे तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? अल्फा। तो हुआ ना ये अल्फा अल्फा बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? RPT। तो लिखेंगे RO बटा में RP बराबर OP बटा में PT बराबर RP बटा में RT। देखिए OR की वैल्यू है 5, RP की वैल्यू है 3, OP की वैल्यू है 5 ही है ना? एक मिनट गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है। RO की वैल्यू है 4, RP की वैल्यू है 3, OP की वैल्यू है 5 और PT निकालना है। तो PT बराबर क्या? 15/4 यानी कि 3.75 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सिमिलरिटी से दिया है, दो छोटे छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी उठा लिया। बहुत अच्छा सवाल है, सबको आना चाहिए। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से।
हो गया, सही है। सब लोग अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए चलिए देखिए, फिर से कराऊं क्या इसको? आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला गया है 107 नंबर का क्वेश्चन है। एक अनन्य वृत्त, अनन्य मतलब दूसरा कोई अन्य ना हो, यानी कि यूनिक सर्कल, अद्वितीय वृत्त, समझ में आया, कोई दूसरा ना हो। बोला गया हमेशा दिए गए गैर संरेख, गैर संरेख मतलब जो एक रेखा पर ना हो, गैर संरेख बिंदुओं की एक्स संख्या से गुजरता हुआ खींचा जा सकता है एक्स का मान। देखिए एक बिंदु है तो उससे तो अनंत वृत्त खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है। और कोई एक बिंदु वो संरेखीय रहता है, कोई भी बिंदु रहेगा तो वहां से एक रेखा चली जाएगी। जबकि क्या बोला है, गैर संरेख, वो आपका ऐसा होना चाहिए कि इस रेखा पर वो बिंदु ना आए। तो एक कहीं बिंदु दिया हुआ तो रेखा पे आ ही जाएगा। वैसे भी कहीं एक बिंदु है तो उससे असंख्य वृत्त बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? बताइए, बहुत सारे वृत्त बन जा रहे हैं, नहीं बन रहा है? आपका ये, आपका एक कोई बिंदु होता है उससे एक रेखा जाती ही जाती है, कोई बिंदु है तो एक रेखा जाएगी ही जाएगी। तो एक बिंदु है तो वो हमेशा क्या रहेगा, रेखा से रेखा उस पे से जाएगी ही जाएगी। दो बिंदु रहेगा तो वो भी क्या रहता है, संरेखीय ही रहता है। दो बिंदु कहीं ले लिया, हमेशा उससे एक रेखा होकर जाएगी। ऐसा कोई स्थिति नहीं हो सकता जिसमें रेखा ना जाए। निश्चित रूप से दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं से होकर रेखा जाएगी जाएगी। इससे भी कई सारे वृत्त बन सकते हैं। एक यहां बन गया, एक ये बन गया, और भी इस तरह से बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। क्यों बच्चों, बन गया? ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो इस तरीके से दो बिंदुओं से भी हमेशा एक वृत्त नहीं खींचा जाएगा, दो बिंदुओं से हमेशा एक वृत्त नहीं जाएगा, कई जाएंगे। एक बिंदु भी अगर कहीं है तो उस बिंदु को टच करते हुए कई वृत्त जाएंगे। लेकिन अगर तीन बिंदु ले लीजिए जो नॉन कोलिनियर हैं, असंरेख हैं, लीनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर हैं, तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा वहां से केवल और केवल एक ही वृत्त जाएगा और कोई दूसरा यहां से नहीं जा सकता। अब एक चला गया तो अब दूसरा कोई यहां से जाएगा, नहीं जाएगा, समझिएगा इस बात को। दूसरा अब कोई जाने वाला नहीं है, इसीलिए हमेशा एक अनन्य वृत्त कितने गैर संरेखीय बिंदुओं से होकर हमेशा जाएगा, तीन। ये स्टार्टिंग है, मिनिमम तीन, आगे और बिंदु बढ़ा भी देंगे तो 4 5 6 हो सकते हैं, तो वहां से भी क्या होगा, एक ही वृत्त जाएगा। लेकिन इसमें हमारा आंसर क्या होगा, तीन, चार नहीं होगा, आंसर क्या होगा, तीन होगा। देखिए एक बिंदु से तो मैंने आपको दिखाया कई सारे वृत्त जा रहे हैं, और एक जो है वो संरेखीय भी है, क्योंकि एक रेखा तो जाएगी ही जाएगी। कोई एक बिंदु है, हमेशा इससे होकर एक रेखा जाएगी, हमेशा इससे होकर एक रेखा जाएगी। दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं से भी होकर हमेशा एक रेखा जाती है, दो बिंदुओं से होकर भी हमेशा एक रेखा जाती है। तो पहली बात ये इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फेल कर रहा है कि गैर असंरेखीय बिंदु है। गैर असंरेखीय बिंदु कहां है, ये तो संरेखीय बिंदु हो गए ना दोनों। और यहां से अगर वृत्त भी ले जाना चाहे तो कई जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, बताइए, जा रहे हैं कि नहीं? इस तरह से इन दो बिंदुओं से कई सारे वृत्त जा रहे हैं। आ रहा है समझ में ये चीज? क्लियर है? पीछे तक बच्चे बताइएगा। लेकिन अगर मिनिमम 3 पॉइंट हो आपके, 3 बिंदु आप लें और ये नॉन कोलिनियर है, असंरेखीय है, तो निश्चित रूप से यहां से क्या होगा, एक ही वृत्त जाएगा। कितने वृत्त जाएंगे, एक ही वृत्त जाएगा। कोई डाउट है तो बता दीजिए आप लोग। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद 108,
ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के समरूप है और एंगल A बराबर 47 डिग्री है, एंगल E बराबर 63, तो एंगल C कितना होगा 70 डिग्री। डू योर सेल्फ में डाल देना, सबको आ रहा है, आना भी चाहिए सबको। डू योर सेल्फ में डाल दिया इसको मैंने। चलिए 109 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 109 109 पे आइए। बोला गया है ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले एक वृत्त के अंतर्गत है। यदि COD बराबर 120 डिग्री हो तथा BAC बराबर 30 डिग्री हो तो BCD का मान। बच्चों फिगर मुख्य है, फिगर एक बार बना तो आंसर आएगा। आइए देखिए, इसके अंतर्गत ले लीजिए एक चतुर्भुज, नाम क्या है इसका, COD इधर से लेते हैं, ठीक, A B C और ये D। COD कितना है 120, BAC 30 डिग्री है, BAC कितने डिग्री है 30 डिग्री है। तो BCD का मान पूछा गया है, तो BCD ये पूरा पूछा गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ गया एक बार में। ये 120 तो ये 60, ऐसा क्यों, ये सेंटर है ना वो, तो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना है, किस चाप द्वारा, DC चाप द्वारा, और इसी DC चाप द्वारा शेष भाग पर DAC बना है, ये 60 डिग्री होगा, ये 60, ये 30, ये 90 हुआ 90, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, आमने सामने के कोणों का योग 180। ऐसे आप कर पाएंगे, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे। जैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा, ठीक है। हो गया। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 110। एक समलंब चतुर्भुज है, ये ले लीजिए, एक ट्रेपेजियम है, इसमें बोल रखा है AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC, ABCD, AD पैरेलल टू क्या है BC है। क्रम चलना चाहिए ना, ABCD ऐसे चलना चाहिए, ये नहीं कि AD इधर लिख दिया BC भी लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, सही है। आइए चलिए देखिए, ACBD कहां काट रहे हैं, O पर काट रहे हैं, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्या दिया हुआ है, AO 3 है, CO x - 3 है, और BO 3x - 19 है, और DO x - 5। हो जाएगा क्वेश्चन, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा इतना, कर लेंगे, आ जाएगा ना आंसर। चलिए मैं डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ में डाल दिया हमने, सही है बच्चों, आ रहा है समझ में। आइए 111 में आइए, नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। अभी मैं आपको सवाल लगाने के लिए दूंगा तो आप इसको छोड़ के लगाने लगेंगे क्वेश्चन। होता है, सभी बच्चों का ये नेचर होता है कि खुद क्वेश्चन मिले पहले खुद लगाएगा कि दूसरे को लगाने देगा। चलिए गुड, आगे देखिए 111, देखिएगा 111, हर एक बच्चा देखे। एक त्रिभुज के कोण 1, 4, 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज किस टाइप का होगा, यही है ना बच्चे, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है। हम x, 4x और 5x भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमको, उतना बेसिक में हम क्यों करें। रेशियो में योग कितना हो रहा है बताइए, 10, और 10 बराबर ही किसके 180 के, तो 1 बराबर 18 के, तो ये 18 डिग्री का कोण हो गया, ये 72 डिग्री का कोण हो गया, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो आप बता दीजिए त्रिभुज कैसा है, समकोण है,
त्रिभुज होगा समकोणीय, समकोणीय होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं 112 ओरल बता देंगे आप लोग, अभी क्वेश्चन सामने लगेगा आपके। हो रहा है, थोड़ा सा आगे के सवाल खुद से लगा के आया करिए 10-5 क्वेश्चन, कि हम कराएंगे तो तेजी से समझ में फिर आएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में, पहले से ही सोचकर बैठे रहेंगे आप तो और बहुत मजा आएगा फिर क्वेश्चन करने में। आइए 112, यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र और केंद्रक एक समान हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? समबाहु। श्योर है? आंसर क्या होगा इसका? समबाहु। बढ़े आगे, 112 का आंसर क्या होगा? समबाहु, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला सही है। अब आइए 113 पे आ जाइए, 113 देखिएगा ध्यान से। 3 इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में व्यास ए बी 2 इकाई लंबी एक जीवा को पी पर लंबवत प्रतिच्छेद करता है। यदि एपी बड़ा है बीपी से तो एपी का बीपी से अनुपात, महारद्दी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिएगा ये सर्कल, व्यास इसका क्या है? ए बी है, 2 इकाई लंबी एक जीवा को पी पर प्रतिच्छेद करता है। तो ध्यान से देखिएगा, पी पर प्रतिच्छेद किया है, एपी को हमने इसलिए बड़ा लिया है, ध्यान से देखिए कि दिया गया है एपी बड़ा है किससे? बीपी से। ध्यान रखिएगा ये सेंटर आपका हो जाएगा, हर एक बच्चा देखे। तो ये लंबवत है जीवा इस पर, क्लियर हो गया। अब बताइए जीवा की माप कितनी है? 2 इकाई है, तो ये सेंटर तो हुआ ही आपका, तो ये 1 और 1 में बढ़ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? एपी और बीपी का अनुपात। कोई टेंशन नहीं, हमको एपी बीपी की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये कितना? 3 होगा, ये 1, तो ये कितना होगा? रूटेट हो जाएगा। रूटेट यानी कि, अच्छा उसी में आंसर है, रूटेट हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर हमें चाहिए एपी की वैल्यू, तो ये आपका एओ कितना है? 3 है। श्योर है? तो एपी की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 प्लस रूटेट। और हमको बीपी की वैल्यू चाहिए, तो बताइएगा ये पूरा कितना है? 3 है, तो ओबी में से रूटेट घटा देंगे। ओबी कितना है? पूरा 3 है। ये 3 है कि नहीं? पूरा 3 में से ये इतना घट जाएगा रूटेट, तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया 3 माइनस रूटेट। पूछा क्या है? यही आंसर है। ठीक है, एपी टू बीपी इज इक्वल टू 3 प्लस रूटेट। बच्चे सवाल लगाने से ही पहले सरेंडर कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा। सबसे बड़ी परेशानी की बात यही होती है। कोई भी सवाल आपके सामने आए, पेन पेपर उठा के एकदम तैयार रहिए, उसको ट्राई करिए लगाने के लिए, क्योंकि आप बेसिक पढ़ चुके हैं। आप बेसिक नहीं पढ़े होते तो कॉन्फिडेंस कैसे आता? नहीं आता, फिर लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। जब उसके बारे में ही नहीं जानते, एबीसीडी उसकी नहीं जानते, तो कहां लगा पाएंगे। लेकिन जब आप बेसिक पढ़ चुके हो तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए कि वो सवाल लग जाएगा, और निश्चित रूप से अगर आपने ये सोच के लगाया कि लगेगा तो लग ही जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद नोट कर लीजिए, इस सवाल में कोई दम नहीं था, हर एक बच्चा नोट करे। हॉल नंबर 3 वाले बच्चे आप लोग सबको क्लियर हो रहा है? हॉल नंबर 1 वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए। आप लोग को मैंने सूचना दे दी फाउंडेशन बैच वाली? हाँ ठीक है, सूचना भूल मत जाइएगा आप लोग। हो गया। 114 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 114 114 देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में
बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू, पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि क्यू सी बराबर ए सी तथा सी आर बराबर सी बी। तद अनुसार यदि क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री हो तो ए सी बी कितना होगा? देखिएगा, P है, Q है, R है। बोला गया है पी क्यू पर बिंदु A है, पी आर पर बिंदु B है और क्यू आर पर बिंदु C है। इस प्रकार से है कि क्यू सी बराबर क्या है? ए सी है। और सी आर बराबर क्या है? सी बी है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और क्यू पी आर बराबर क्या है? 40 डिग्री है। तो ए सी बी आपसे पूछा गया है, यानी कि ये कोण आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए यहां पर आपका अगर इसको बोले x तो ये भी क्या होगा? हाँ x होगा, श्योर है। तो ये क्या होगा? 180 माइनस 2x। इसी तरह से ये y, ये क्या होगा? 180 माइनस 2y होगा। अब सुनिए, क्या आप लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं? क्या आप 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है? तो बताइए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 140 होगा। x प्लस वाई बराबर क्या? 140 हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए एंगल ए सी बी। ए सी बी ये क्या हो जाएगा बताइए? हम पूरे 180 में से इन दोनों को घटा दें, तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। तो 180 में से क्या करें? इन दोनों को घटा दें तो क्या होगा? 180 माइनस 2x का प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 180 प्लस 2y हो जाएगा। एक 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यह आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और माइनस क्या? 180। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई की वैल्यू 140 और माइनस 180 कितना? हाँ ये 100 आ गया बच्चों। हर एक बच्चा ध्यान दे, यही इसका शॉर्टकट भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या करेंगे? इसको 180 में से घटाएंगे, 140 आएगा, दुगना करके 180 घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। हो गया शॉर्टकट। इसी बेसिक से भी इसका क्या बन गया? शॉर्टकट बन गया। तो ऐसा सवाल अक्सर ये एग्जैक्टली सेम टू सेम एग्जाम में आता है। तो फिगर दिमाग में रहे तो आप डायरेक्ट अपना शॉर्टकट लिखवा नहीं रहा हूं, आप प्रैक्टिस से इसका शॉर्टकट बना लेंगे खुद से। कितना? 140 का दुगना 280, 280 में से 180 गया, कितना आया? 100 हो गया इसका शॉर्टकट भी। सर एडवांस मैथ बहुत इजी होता है और अर्थमेटिक कॉम्प्लिकेटेड होता है। अमरेंद्र यादव, आप वही होंगे, बीएससी वैसी होंगे, इसलिए आपको ऐसा बीएससी एमएससी करने के बाद लग रहा है, आपको एडवांस सिंपल लग रहा है। आप अर्थमेटिक में ध्यान दे ही नहीं रहे भाषा में। अमरेंद्र, सबसे सिंपल तो अर्थमेटिक होता है। जो जिसको मैथ नहीं आती वो भी अर्थमेटिक बहुत मजबूत कर लेता है अपनी, जो कभी मैथ ना पढ़ा हो। तो आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं। क्यों तिवारी जी, क्या हाल चाल है? सही है, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका, हो गया बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था ये। क्या अनिल, क्या हो गया? अब तो नहीं जाएंगे ना अचानक से, एक हफ्ते बाद आए हैं पूरे आप। हो गया? बहुत परेशानी हुई, बच्चों से पूछिए कितनी दिक्कत हुई है। देखिए अगला क्वेश्चन है 115। हर एक बच्चा देखे। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी तथा सी डी, एक दूसरे को पी पर काटती हैं। यदि ए और डी, अच्छा ये बताइए 114 दोबारा बता दूं? हाँ, कोई पूछना चाहे पूछ ले। 114 दोबारा फिर से। यस सर, कौन बोला?
कौन बोला यस सर? हॉल नंबर 3 से। कौन है भाई, किसको बताना है दोबारा? कौन था बच्चा, कौन था? बताइए, संकोच क्यों कर रहे हैं? हम लाइन से लगातार क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे फिर। हाँ अरे भाई, हम इसीलिए तो हैं, ठीक है, इसीलिए तो हैं आपको बताने के लिए क्वेश्चन। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इतना डर? चले अंतः केंद्र परिकेंद्र नहीं पूछेंगे। अब बताइए, आप फिर से बता ही देता हूं। चलिए दोबारा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। बच्चे पूछना चाहते हैं, पूछ नहीं पा रहे, लगाइए फिर से क्वेश्चन। 115 मैं होमवर्क पे दूंगा आप लोगों को, ठीक? बहुत अच्छा सवाल है। 115 अभी अभी जो मैंने कराया है आपको 98 टाइप का ही है, सेम 98 टाइप का ही फिगर बनेगा 115 का, सेम। आइए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। पी क्यू पर एक बिंदु ए है, पी आर पर एक बिंदु बी है और क्यू आर पर एक बिंदु सी है। और इस प्रकार से है कि ए सी बराबर क्यू सी और बी सी बराबर क्या, सी आर है। ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये पूछा गया है। भुजाएं बराबर दी हो तो समझिए बहुत मजेदार क्वेश्चन ये होता है। तुरंत कोण को यहां मानिए x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। इसको मानेंगे y, तो ये भी क्या हो जाएगा y। ये कोण निकालना है, कैसे निकलेगा? ये कोण कितना होगा, 180 माइनस 2x, और ये कोण क्या होगा, 180 माइनस 2y। तो अगर ये निकालें हम एंगल ए सी बी, तो क्या आएगा, 180 में से किसको किसको घटाना है, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस, इसी को तो घटाना है। तो घट बट के ये कितना आएगा, ये आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y और माइनस 180। आ रहा है कि नहीं? यानी कि इस कोण की वैल्यू ये है सामने, देख लीजिए, सही है। अब सुनिए, हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण जोड़ देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 140। यही मान रख दीजिए, 2 इंटू 140 और माइनस 180, कितना? यह आंसर है बच्चों आपका। समझ में आया? समय भी आपका समाप्त हो चुका है। ये शीट किसको चाहिए था, बढ़ा दीजिए। कल मिलते हैं बच्चों हम लोग। एक उपकार करना था, भूल गए, वो कौन सा उपकार था, कौन सा उपकार? हाँ, पीछे का रिवीजन रेगुलर करिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जहां से शुरू किए थे वहीं आकर रुक जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। यस, हाँ, तो अभी तो प्रॉब्लम होगी ही, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उससे हड़बड़ाना घबराना नहीं है, बस लगातार काम करना है। पीछे की थियरी कवर हो गई आपकी? हाँ ठीक, क्या है, हो जाएगा, डिस्कशन बाद में होगा। अब उस पर टेस्ट पेपर अभी नहीं डिस्कस करवाऊंगा, वो बाद में होगा डिस्कशन। बच्चियां